हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी इंदौलिया। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर की जो हिंदी में ट्रांसलेट करा रहा था, मैंने पिछले 2 वीडियो में भी कराया था हिंदी में अनुवाद। आज मैं उनसे आगे कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो में पार्ट करके हिंदी में अनुवाद कराऊंगा, जिससे कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। We have at last achieved our political emancipation। We मतलब हमने, at last अंततः, achieved प्राप्त कर ली है, our अपनी, political राजनीतिक, emancipation स्वतंत्रता, अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब देखते हैं। वी मतलब हमने या हम, प्लेज संकल्प लेते हैं, टू लिबरेट पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज हम स्वयं को ये संकल्प देते हैं कि हम अपने सभी लोगों को पॉवर्टी गरीबी, ठीक है, डिप्रिवेशन अभाव, सफरिंग कष्ट, जेंडर लैंगिक एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभाव की निरंतर गुलामी से मुक्त करेंगे। हम स्वयं को ये संकल्प देते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, कष्ट, लैंगिक भेदभाव तथा अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव की निरंतर गुलामी से मुक्त करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। अब यहाँ पर देखते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, यानी कभी, देखिए, अब कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं ऐसा होगा कि यह सुंदर भूमि फिर से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किए गए अत्याचार का अनुभव करे। यानी हम एक ऐसा संकल्प लेते हैं कि अब दोबारा से कभी नहीं और कभी नहीं ऐसा होगा कि यह सुंदर भूमि फिर से एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर किए गए अत्याचार का अनुभव करे। यानी हम ऐसा संकल्प लेते हैं कि फिर से कोई व्यक्ति किसी और के ऊपर अत्याचार का अनुभव न कर सके। अब आगे देखते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। देखिए, इससे आगे क्या है, इतनी महान मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। यानी सूर्य अस्त का मतलब ये नहीं है कि सूरज कभी छिपेगा नहीं, मतलब दोबारा से वो समय कभी नहीं आएगा कि हम एक दूसरे से गरीबी के मामले में या जातिगत या नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव करें, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट फ्रीडम रीन, स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। स्वतंत्रता का शासन हो और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। देखिए, यहाँ पर देखते हैं। A few moments, कुछ क्षण, लेटर बाद, कुछ क्षण बाद, हम सभी ने आश्चर्य से ऊपर देखा जब दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान कौन से होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, जेट विमान, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण गठन में उड़ते हुए दिखाई दिए। पूर्ण गठन का मतलब होता है एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए, एक कतार में उड़ते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets,
helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings। देखिए, अब फ्यू मोमेंट्स लेटर का मतलब है कुछ क्षण बाद, वी हम, ऑल सभी, हम सभी ने, अवर लिफ्टेड अवर आइज देखा, हम सभी ने आश्चर्य से ऊपर देखा जब साउथ अफ्रीका के जेट विमान यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं जो एयरफोर्स के पास होते हैं, लड़ने के काम आते हैं, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहन यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर पूर्ण गठन में उड़ते हुए दिखाई दिए। पूर्ण गठन का मतलब है कि एक कतार में एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। देखिए, आगे देखते हैं कि यह केवल सटीकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह एक केवल सटीकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था बल्कि लोकतंत्र के प्रति, जो लोकतंत्र की सरकार पहली बार आई थी उस देश में, उस लोकतंत्र के प्रति सेना की निष्ठा यानी सेवा भावना और उस नई सरकार के प्रति समर्पण का प्रदर्शन था जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुना गया था। निष्पक्ष यानी किसी भी बिना किसी भेदभाव के चुना गया था उस सरकार को। पहले गोरे लोगों की यानी श्वेत लोगों की सरकार होती थी, लेकिन इस बार किसकी आई थी? अश्वेत लोगों की सरकार आई थी जिसे बिल्कुल निष्पक्ष चुना गया था बिना किसी भेदभाव के। इसीलिए सेना का उस सरकार के प्रति निष्ठा और सेवा भावना थी, यह उसी का प्रदर्शन दे रही थी सेना। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। देखिए, और यहाँ पे देखते हैं कुछ ही क्षण पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर यानी कुछ ही क्षण पहले, दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के उच्च अधिकारी जिनकी छाती पुराने दिनों के पदकों और रिबनों से सजी थी, मुझे सलामी दे रहे थे और अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे थे। यानी अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे थे कि हम आपके साथ भी सेम उसी तरीके से कार्य करेंगे, इस देश की रक्षा करेंगे जैसे हम श्वेत लोगों के साथ करते थे। हमारी निष्ठा, हमारी भावना, हमारा प्रेम, हमारी देशभक्ति पूरी आपके साथ है। ठीक है, तो ये उन्हें दिखाना चाहते थे। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। ठीक है, मैं ये बात नहीं भूला था, यानी मैं ये बात आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, यानी अनमाइंडफुल का मतलब है कि वह बात मेरे दिमाग से अभी गई नहीं थी या मैं उस बात को नहीं भूला था। द फैक्ट दैट कि कुछ वर्ष पहले यही लोग मुझे सलामी देने के बजाय गिरफ्तार कर लेते थे, यानी मैं उस बात को नहीं भूला था या यह बात मेरे दिमाग में से अभी नहीं गई थी कि कुछ समय पहले यही लोग मुझे सलामी देने के बजाय गिरफ्तार कर लेते थे। आगे देखते हैं। फाइनली अ कैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब देखते हैं अंत में इम्पाला जेट विमानों के एक समूह ने दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं का निशान छोड़ा। यानी जब इम्पाला जेट विमानों के एक समूह ने दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले ध्वज यानी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं का निशान छोड़ा, यानी जो कलर उस झंडे में था उस झंडे के कलर का धुआं उन्होंने जेट विमानों ने छोड़ा। अब आगे देखते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स एंड द रिवीजन ऑफ
whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem the old anthem of Republic। ठीक है, देखते हैं कि उस दिन द डे वॉज, उस दिन का प्रतीक, सिम्बलाइज्ड मतलब प्रतीक, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, कि हमारे दो राष्ट्रीय गानों के बजने और उस दृश्य से था जिसमें वाइट सिंगिंग श्वेत लोग निकोसी सिकेलेली अफ्रीका तथा अश्वेत लोग डी स्टेम, यानी श्वेत लोगों को क्या कहते थे, निकोसी सिकेलेली अफ्रीका तथा अश्वेत लोग डी स्टेम, जो गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान था वही गा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart। आगे देखते हैं अब। Although यद्यपि that day उस दिन दोनों समूह उन राष्ट्रगानों के शब्द नहीं जानते थे जिन्हें वे कभी नापसंद करते थे लेकिन जल्द ही वे उन्हें पूरी तरह याद कर लेंगे। यद्यपि उस दिन दोनों समूह उन राष्ट्रगानों के शब्द नहीं जानते थे जिन्हें वे कभी नापसंद करते थे, लेकिन जल्द ही वे उन्हें पूरी तरह याद कर लेंगे। यानी वे उस राष्ट्रगान के शब्दों को जानते नहीं थे कि इनका क्या सेंस है, क्या मतलब है, लेकिन वो गा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वे पूरी तरह उसे याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस वीडियो का अर्थ अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट बच्चे हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखिए एक साथ में कराता नहीं हूँ पूरी वीडियो में, जिससे कि आप भी बोर हो जाते हैं और अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो में पार्ट कर करके टुकड़ों में वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।